हम सभी नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा को जानेंगे। क्या है इनका महत्व, इनकी पसंदीदा चीजें क्या हैं और ये हमारे जीवन में कैसे शक्ति का संचार करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनूठी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इनकी आराधना से भक्तों को अद्वितीय बल, ऊर्जा और स्थिरता प्राप्त होती है। इनकी वाहन वृषभ है और इन्हें चंदन और सफेद फूल अत्यंत प्रिय हैं। इनकी पूजा में प्रथम दिन घी का दीपक जलाने की परंपरा है। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। ये रूप तप और साधना की प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को परम ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इन्हें कमल का फूल और सफेद मिठाई विशेष रूप से पसंद है। दूसरे दिन शक्कर अर्पित की जाती है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की ये कहानियाँ हमें जीवन के हर कदम पर साहस और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की, जो नवरात्रि के तीसरे दिन की आराध्या है। माँ चंद्रघंटा शांति और कल्याण की प्रतीक है। इनका नाम इनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार के घंटे के कारण पड़ा है, जो उनकी शक्ति और तेज को दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में साहस और निडरता आती है। इनकी पूजा में दूध, मिठाई और खीर विशेष रूप से प्रिय होती है। इन्हें गुलाब के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा की प्रतीक है। इनका नाम कुष्मांड अर्थात कद्दू से आया है, क्योंकि इन्हें कद्दू का भोग अत्यधिक प्रिय है। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों के जीवन में स्वास्थ्य, धन और ज्ञान की वृद्धि होती है। इन्हें मालपुआ और हलवा का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की आराधना से समस्त संकट और दुख दूर होते हैं। तो दोस्तों, माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की ये कहानियाँ हमें जीवन में साहस और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा देती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं माँ स्कंदमाता के दिव्य स्वरूप की ओर, जिनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माँ स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आराधना से भक्तों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। माँ स्कंदमाता की पूजा में केले का फल विशेष रूप से प्रिय होता है। इनकी उपासना से भक्तों के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप शेर पर विराजमान, अपने 4 हाथों में कमल के फूल और बाल स्कंद को धारण किए हुए है, जो भक्ति और मातृत्व की प्रतीक है। छठे दिन हम आराधना करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी एक पराक्रमी रूप है, जो महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। यह रूप युवा कन्याओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी आराधना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा में शहद का भोग लगाया जाता है, जो इनके लिए अत्यंत प्रिय है। इनकी उपासना से भक्तों को अदम्य साहस, शक्ति और विजय प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप विशाल और तेजस्वी है, जो दुष्टता पर विजय पाने की क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, माँ स्कंदमाता और कात्यायनी के इन पावन स्वरूपों की कहानियाँ हमें जीवन में सकारात्मकता, साहस और विजयी भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि की ओर, जिनका स्वरूप भक्तों को निर्भयता प्रदान करता है। माँ कालरात्रि काल के भय को दूर करने वाली हैं और इनकी आराधना से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा में नीलकमल और गुड़ का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इनका वाहन गर्दभ है, जो इनके निर्भीक स्वभाव को दर्शाता है। इनकी उपासना से भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के भय और अशुभता का नाश होता है। 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी पवित्रता और शांति की प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्तों के जीवन में उत्कर्ष और आंतरिक शांति का विकास होता है। माँ महागौरी को नारियल और सफेद मिठाई का भोग अत्यधिक प्रिय है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है, जो भक्तों को संकटों से मुक्ति और सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम आराधना करते हैं माँ सिद्धिदात्री की, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और दिव्य गुणों की प्रदाता है। इनकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री को सेसम के लड्डू और मिश्री का भोग बहुत पसंद है।
इनकी उपासना से भक्तों को सभी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे जीवन में सर्वोच्च शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा, साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। इस नवरात्रि आए हम सभी इन दिव्य शक्तियों की आराधना कर अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार जय माता दी के साथ कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें। धन्यवाद एंड जय माता दी।